परमेश्वर की स्तुति। और जो वचन हमने पढ़ा है प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 32 से लेकर 35, हम यहाँ पर कुछ बातों को देखने वाले हैं जो विशेष कलीसिया के लिए है। परमेश्वर की स्तुति हो कि जिस प्रकार से प्रेरित प्रभु का वचन बांटते थे उन दिनों में बड़े सामर्थ्य के काम उनके द्वारा परमेश्वर करता, तब विश्वासियों की मंडली बढ़ती गई। और जब वो बढ़ती गई तो वे लोग इस प्रकार से बढ़े कि उनका एक मन और एक ही चित्त रहा, यानी उनका विश्वास खुदावन में परमेश्वर में इतना पावरफुल होता गया कि वो कलीसिया विश्वास की कलीसिया मानी गई और पाई गई। ये पहली सदी की पहली कलीसिया थी जहां पर विश्वास करने वाले की मंडली बढ़ती चली गई। हालेलुया, हालेलुया। हमारा कलीसिया आज हम सीखने वाले हैं, हमारी कलीसिया कैसे बढ़ सकती है। जो परमेश्वर की कलीसिया है वह कैसी बढ़ेगी। तो परमेश्वर की कलीसिया कैसी बढ़ेगी, उसकी पहली बात, परमेश्वर की कलीसिया में विश्वास करने वाले चाहिए। अगर परमेश्वर की मंडली बढ़ना है तो उसमें विश्वास करने वाले की संख्या बढ़नी चाहिए। वो लोग जो इन बातों पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता, परमेश्वर जो महान परमेश्वर है उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। अगर ऐसे लोग कलीसिया में होते हैं तो वो कलीसिया में परमेश्वर उसको बढ़ाता जाता है, क्योंकि वो कलीसिया विश्वास की कलीसिया पाई जाती है। प्रेज़ लॉर्ड। वे लोग विश्वास के लोग कहलाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा विश्वास है जैसे यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुझ में विश्वास है और राई के दाने के समान भी है तो पहाड़ से भी कह दोगे तो उखड़कर समुद्र में गिर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु के मिशनरी की एक बहुत अद्भुत सी गवाही थी। उन्होंने कहा जब वो एक गांव में गए और उस गांव में जब वो प्रचार करने गए तो उनके पास एक छोटा सा पर्ची था जिसमें लिखा गया था कि विश्वास के द्वारा कुछ भी हो सकता है। और वचन था मरकुस 9 का 23वां वचन, जहाँ लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सारी बातें संभव है। और जब वो वहां प्रचार करने के लिए गए तो ऐसा हुआ कि वहां पर लोगों ने उनसे कहा क्या आपका प्रभु यीशु ये कर सकता है। उन्होंने कहा यदि आपको विश्वास होगा उस पर तो आपके लिए ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा हमारे सामने देखिए एक पहाड़ दिखाई दे रहा है और उस पहाड़ के उस तरफ जाकर हमें पानी लाना होता है, और इस पहाड़ के बीच में होने के कारण हमें बहुत लंबा चक्कर जाकर पानी लाना होता है, जिसके कारण हमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। तब उन्होंने कहा अगर आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु कुछ भी कर सकता है। और ऐसा हुआ कि वो प्रभु का सेवक उसी गांव में एक जगह पर ठहरा रहा और वो प्रार्थना में रहा। और अगली सुबह लोग उसके दरवाजे के पास आए और आने के बाद खटखटाया, और खटखटाने के बाद उन्होंने खोला तो पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा जरा बाहर आकर देखिए। उन्होंने बाहर आकर देखा तो पहाड़ जो है अपनी जगह से सरक गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जिस कलीसिया में विश्वास करने वाले की तादाद ज्यादा है उस कलीसिया में कभी भी कमी घटी नहीं होती और उस कलीसिया में चमत्कार हुए बगैर नहीं रहते। हालेलुया, क्योंकि वहां पर अविश्वासी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वहां पर वो लोग नहीं रह सकते जहां पर अविश्वासी हो। परमेश्वर की कलीसिया में अगर विश्वास की मंडली बड़ी है, अगर विश्वास करने वाले बढ़ते हैं तो उस कलीसिया में हर दिन, हर हफ्ता, हर संडे, हर दिन जब प्रार्थनाएं होती है चमत्कार हुए बगैर नहीं रहता, क्योंकि विश्वास भले छोटा क्यों ना हो वो बड़े कामों को दिखा सकता है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए ये मंडली क्यों बढ़ती रही, क्योंकि इनका विश्वास प्रभु यीशु में बहुत बढ़ता जा रहा था। प्रतिदिन विश्वास कर रहे थे, हर बातों में विश्वास कर रहे थे। ऐसा जो सोचता था कि यह संभव है परंतु संभव हो सकता था। हालेलुया। एक प्रभु के सेवक की मुझे गवाही याद आती है, के पॉल करके उनका नाम है। वो आंध्रा में जब उनको इंग्लिश भी नहीं आता था वो कहते थे कि मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा। और लोग उनसे कहते थे कि पास्टर जी आपको तो इंग्लिश भी नहीं आता, आप वहाँ क्या बोलोगे, आपको तेलुगु आता है और तेलुगु वहाँ नहीं चलती, वहाँ इंग्लिश चलती। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मुझे मेरे परमेश्वर पर विश्वास है, वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसा हुआ, प्रभु ने बड़ी दया की, एक दिन वो अमेरिका चले गए। और इतना ही नहीं हुआ, वो अमेरिका में इतने बड़े प्रभु के दास बन गए कि उन दिनों में जिस प्रकार से एक बड़े
मंत्री के पास या फिर राष्ट्रपति के पास जैसे प्लेन होता था वैसे उनके पास प्लेन हो गया। आमीन। तो ये कोई साधारण सी बात नहीं थी, ये वो बात है जहाँ विश्वास है वहां पर अनगिनत और असंभव बात हो सकती है। Yes, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया में विश्वासी बढ़ते गए, कारण था विश्वास करने की तादाद बढ़ती जा रही थी, वे विश्वास में बढ़ते जा रहे थे। इसलिए कलीसिया में जब आप और मैं आते गए, भले हम कितने सालों से भी आते क्यों ना हो, परंतु हमारा विश्वास उसी प्रकार होना चाहिए जैसे पहली बार हम पूरे विश्वास के साथ आते गए। जब हमें चंगाई की जरूरत होती है, हमें कोई कहता है कि जाओ प्रार्थना में जाओ तो आप चंगे हो जाओगे, विश्वास करो, और जिस विश्वास से हम प्रभु के पास आते हैं, यदि वही विश्वास बरकरार है तो वो कलीसिया में कभी भी ना कमी होगी, ना उस कलीसिया में परमेश्वर क्या करेगा, बड़े बड़े कामों को करता रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर पहली बात, मंडली जो बढ़ रही थी उनका विश्वास जबरदस्त था। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर परंतु क्यों ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा होगा क्या, ऐसी बातें नहीं थी। वहां पर एक ही बात थी, हो सकता है, क्योंकि हमारा विश्वास है यीशु मसीह ऐसा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, इस मंडली में क्या हो रहा था, इस मंडली में चिन्ह चमत्कार बहुत हो रहे थे। जिस कलीसिया में चिन्ह चमत्कार नहीं होते वो कलीसिया मरी हुई कलीसिया पाई जाती है। याद रखिएगा, जिस कलीसिया में चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं इसका मतलब यीशु मसीह वहां उपस्थित है, और यीशु मसीह वहां बड़े बड़े काम कर रहा है और करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मुझे अभी भी याद है जब मैंने प्रभु की दया से कलीसिया स्टार्ट की तो मैंने एक सभा रखी। पहली दिन था चर्च का, और मैंने कई गाने वालों को बुलाया, और उन गाने वालों में से जिनको बुलाया था वो लोग कैसेट में, उन दिनों में सीडीज में गाने वाले सिंगर्स थे, पूरा नेपाली एक बैंड था, और उनको बुलाया। वो 7 बजे की सभा थी, 6:30 की, 6:30 से 9 बजे की। वो 6:30 बजे से स्तुति आराधना कर रहे, 8 बज चुके थे, पर एक व्यक्ति वहां नहीं था, पूरा हॉल खाली था। और उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर जी 8 बज गए पर अभी तक कोई नहीं है। और फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, करते रहिए आराधना, जब तक प्रभु की आराधना होती है प्रभु अपना चमत्कार करता। और क्या हो गया, आखिरी में एक शख्स आया वहाँ, वो व्यक्ति आकर बैठा और मैं प्रचार करना शुरू किया। और प्रचार करते करते मैं, प्रचार खत्म हो गया, मीटिंग खत्म हो गई। वो व्यक्ति ने, प्रभु की दास ने मुझसे पूछा, पास्टर जी था तो एक व्यक्ति और आप इतने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, आप धीमी भी बात कर सकते थे, धीमी रीति से भी बोल सकते थे। मैंने कहा आप एक को देख रहे थे, पर मैं आने वाले समय में अनगिनत लोगों को देख रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने उस पहले दिन से चमत्कार शुरू की, और अब तक उसका चमत्कार से कलीसिया में रुक नहीं रहा है, वो लगातार होता जा रहा है। हर हफ्ते परमेश्वर उसकी कलीसिया में चिन्ह चमत्कार कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिस कलीसिया में चिन्ह चमत्कार हो रहा है इसका मतलब उस कलीसिया में यीशु मसीह हाजिर है, वहां उपस्थित है। इसलिए हर एक कलीसिया में विश्वास करने वाले की तादाद बढ़नी चाहिए, और उस कलीसिया में चिन्ह चमत्कार होने चाहिए, तब वो कलीसिया यीशु मसीह की कलीसिया पाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारी कलीसिया में अगर चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहा है तो हमको दुआ करने की जरूरत है कि चिन्ह चमत्कार होने चाहिए। आमीन। वो अगर हो रहे हैं तो प्रभु और होने दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि चिन्ह चमत्कार अंत तक खत्म नहीं होंगे। याद रखिएगा, प्रकाशित वाक्य भी इस बात को कहता है, आखिरी को 2 गवाह भी आएंगे तो वो भी चिन्ह चमत्कार के कामों को दिखाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारी कलीसियाओं में, प्रभु की मंडली में, उसकी देह में क्या होनी चाहिए, चिन्ह चमत्कार होते रहना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे 33वां वचन, तो लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। दूसरी बात, पहली बात तो वो कलीसिया कैसी बड़ी थी, विश्वास से। बोलिए विश्वास। उस कलीसिया में विश्वास करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा। दूसरा, उस कलीसिया में क्या हो रहे थे, चिन्ह चमत्कार बहुत हो रहे थे। प्रभु की स्तुति। हमारी कलीसिया में भी क्या होने की जरूरत है, इसलिए आपके घुटने हमेशा टेके रहे प्रभु के सामने, कि चिन्ह चमत्कार हर वक्त होते रहे। प्रेज लॉर्ड। वो हमारा तो गोल है, मेरा लक्ष्य है। मैं अपने कलीसिया के लोगों को भी ये कहता हूँ, क्या करते हो आप, एक
एक महीने में प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाकर एक व्यक्ति को प्रभु के घर में लाया, उसको जीवन का रास्ता दिखाया। अगर एक व्यक्ति एक महीने में एक को प्रभु के पास लाता है तो सोचिए, अगर हम यहाँ पर 30-40 लोग हैं, एक महीने में अगर हमने एक को प्रभु के पास लाया तो कितने हो जाएंगे? 30 है तो कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। डबल होंगे क्या नहीं? अगर हमने ऐसा किया तो पूरे 12 महीने में एक व्यक्ति 12 लोगों को लाएगा, और 30 अगर 12 लोगों को लाएगा तो कितने हो जाएंगे? बल्ले बल्ले, वो बल्ले बल्ले है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है चर्च। मैं जैसे अपने कलीसिया में और जो खुदावन की कलीसिया उसमें मैं हमेशा ये दुआ करता रहता हूँ कि प्रतिदिन परमेश्वर तेरे लोगों की संख्याएं बढ़ती जाए ताकि लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। मैं हमेशा कहता हूँ कलीसिया में चिन्ह चमत्कार खुदावन करता रहे, क्योंकि जो भी कोई आए तेरे घर में वो खाली हाथ ना जाए, तो जाए तो अपने चमत्कारों को लेकर जाए। मैं तीसरी और आखिरी बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वो मंडली कैसी थी जो विश्वास में थी, चिन्ह चमत्कार हो रहे थे, और उस कलीसिया कैसी थी। हम पढ़ेंगे 34वां वचन, प्रेरितों के काम 4:34। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। तीसरी, वो कलीसिया किसी भी एंगल से दरिद्र ना थी। वो कलीसिया पूरी रीति से कैसे थे? हर रीति से आशीषित थी। हर कलीसिया हमेशा कैसे रहे? क्योंकि वो मसीह की देह है, और मसीह की देह कभी भी कंगाल नहीं रह सकती। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की कलीसिया कैसी रहनी चाहिए? तो बाइबल बताती है प्रभु की कलीसिया हमेशा हरी भरी। परमेश्वर की कलीसिया चराई के लिए उसके पास फसल होनी जरूरी है। इसलिए प्रभु कहता है उस कलीसिया के लोग कैसे थे? दरिद्र ना थे। प्रेज द लॉर्ड। हम भी कैसे नहीं है? क्या हम दरिद्र हैं? अच्छा, दलिंदर शब्द आप जानते हैं? दलिंदर नहीं जानते ना? अच्छा, हमारे यहाँ पर ना, हमारे मुंबई में स्पेशली दलिंदर किसको बोलते पता? जिसका चेहरा देखते बोलते अरे आज जिसका चेहरा देखा मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा है ना? उसको आप लोग क्या बोलते हैं? मनुष्य। हाँ, मनुष्य भी बोलते अरे इस मनुष्य का चेहरा देख लिया आज। हम लोग उसे बोलते अरे दलिंदर आ गया, ये मनुष्य आ गया, अरे आज इसका चेहरा देख लिया। हेलो, परमेश्वर के लोगों, उस कलीसिया में कोई भी दरिद्र ना था। इसका मतलब सभी जान चुके थे। क्या जान चुके थे? वचन पढ़ते 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और 9वीं आयत। 2 Corinthians chapter 8 verse 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। हाँ। कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। हाँ। ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम जानते हो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अमीर होते हुए भी क्या बन गया? कंगाल बन गया। याद रखिएगा, कंगाल का मतलब वो पूरा खाली हो गया ताकि आप और मैं भर जाए। आमीन। तो वो क्या चाहता है? उसकी कलीसिया कैसी रहे? हरी भरी रहे। उसकी कलीसिया हमेशा हर एक चीजों में उसके पास सब कुछ होना चाहिए। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि प्रभु उनको इतना देता है कि उनके पास बहुतायत से हो, ताकि वो बहुतों को भी दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी कलीसिया में क्या चीज की कमी ना हो? धन की कमी ना। परमेश्वर की कलीसिया विश्वास में बढ़नी चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया चिन्ह चमत्कारों से भरी रहनी चाहिए, और परमेश्वर की कलीसिया में कभी भी गरीबी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गरीबी ये परमेश्वर की कलीसिया का चिन्ह नहीं है। पुराने जमाने में लोगों ने यीशु मसीह को बहुत ही गरीब बना दिया, इतना गरीब बना दिया कि यीशु मसीह देखो कैसा गरीब था। याद रखिएगा, अगर हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो यीशु मसीह के बारे में अच्छे से पाएंगे। आप जानते हैं यीशु मसीह का कपड़े के लिए लड़ाई हो गई। चिट्ठी डाली क्या? नहीं पढ़ा है ना हमने? बताइएगा, उस समय में यीशु मसीह को तो लोग क्या क्या मान रहे थे, यीशु मसीह क्या क्या नाम रख रहे थे। क्या उसके कपड़े का समझे कोई अपराधी है? उसके कपड़े के लिए नीलामी हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन यीशु मसीह कपड़े के लिए भी लोगों ने चिट्ठियां डाली। क्यों? क्योंकि वो इतना महंगा था, इतना जबरदस्त वो कपड़ा था। खुदावन के लोगों, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया गरीब रहे।
वो नहीं चाहता कि उसकी जो कलीसिया है उसमें कोई दरिद्र पाया जाए, परंतु बाइबल कहती है सब एक दूसरे को दे रहे थे और एक दूसरे के सारी कमी घटियों को पूरा कर रहे थे। कलीसिया में किसी चीज की कमी नहीं थी। हमारी भी कलीसिया में क्या कमी नहीं होनी चाहिए? पैसों की अरे कमी नहीं होनी चाहिए। आप है मेरे साथ? आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता। बम्बई में हमारे एक पास्टर है, उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात मुझसे कही। उन्होंने कहा कि उनकी कलीसिया में एक व्यक्ति काम कर रहा था और उससे 10,000 पगार था महीने का, और वो हर महीने जो है परमेश्वर को देता था। परमेश्वर को देने का मतलब क्या है? क्या देता होगा? दशमांश, है ना? 10वां भाग जो प्रभु का है वो प्रभु को देता था। बहुत टाइम से 10% नहीं, उससे ज्यादा देना हमारा काम है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता। वो हर महीना बराबर लाकर देता है, और ऐसा हुआ एक दिन उसको 1 लाख का पगार का जॉब मिल गया। 10,000 कहाँ और 1 लाख का। और अब बहुत खुश हुआ, आकर गवाही दी, पेड़ा बांटा कि पास्टर जी प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे 1 लाख के सैलरी की नौकरी से आशीष किया। पास्टर ने बोला बहुत खुशी की बात है, प्रभु आपको आशीष करे। महीना हो गया, अब समय आया देने का। अब जब देने का समय आया तो उसके मन में थोड़ा सा चलना लगा, और क्या करूं, 1 लाख है, उसमें से 10,000 दूंगा तो बड़ी रकम है भाई, है क्या नहीं? 1 का पगार है। वो सोचा मैं 10,000 कैसे दूं। उसने पास्टर के पास आकर रोना धोना शुरू किया। उसने कहा पास्टर जी देखिए ना, मेरे जीवन में कितनी तकलीफें हैं, कितनी परेशानियां हैं। देखिएगा, जब किसी के पास ज्यादा पैसा आ जाता है वो जबरदस्ती का आबेल मुझे मारने वाला भी काम करता है। क्या करके? जब पैसा ज्यादा आता है तो फिर EMI पे आईफोन ले लेगा, EMI पर कुछ ना कुछ लेना शुरू करेगा, ताकि क्या हो सके, पैसा जो, हेलो समझ रहे? मैं मेरे कलीसिया में सिखाता हूँ, खुदावन आपको देता है तो आपकी जरूरत के हिसाब से देता है, पर आप जबरदस्ती आबेल मुझे मत मार कर। प्रेज लॉर्ड। वो जानता है कि आपको कितना देना चाहिए, कितनी ताकत देनी चाहिए। प्रेज लॉर्ड। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जरूरत से ज्यादा नहीं, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करते हैं, और उसके बाद हमें कमी घटी होती है, और जिसके कारण हम खुदावन को भी नहीं दे पाते और अपने घर में भी हम कंगालपन को देखते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता। तो इसके कारण किसकी कमी, किसका प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम है, खुदावन का प्रॉब्लम है? अपना प्रॉब्लम है क्या नहीं? क्योंकि मैं नहीं दे। वो व्यक्ति ने ऐसे ही कुछ कहा, बोला पास्टर जी मुझे देने नहीं हो रहा है, माफ करे। पास्टर ने बोला कोई बात नहीं मेरे भाई, हम प्रार्थना करेंगे, और हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार से प्रभु ने आपको 10,000 की सैलरी में संभाला था, आपको कोई कमी घटी नहीं थी, हम ऐसे ही प्रार्थना करेंगे कि खुदावन आपको फिर से 10,000 की सैलरी पर ला दे, ताकि आपको 10,000 का पगार अगर फिर से आपको मिलना शुरू होगा तब आप बराबर आप प्रभु को दे नहीं पाएंगे। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? समझ आ गया कि नहीं? मतलब नहीं लाख से 10,000 पे वापस आओगे तो वफादार होगे। लाख रुपया तो तुम दे नहीं पा रहे हो, 10,000 आया तो तुम बराबर दे रहे थे। हेलो, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके घर में रोटी की कमी हो। बेथलेहेम का मतलब था उसका घर जहाँ रोटी की कमी नहीं होती। प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रभु अपनी कलीसिया में क्या नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसकी कलीसिया के लोग दरिद्र ना रहे, वो हर तरीके से संपन्न रहे, और संपन्न रहने का जो परमेश्वर का वचन है वो कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो हमारे कलीसिया में, खुदावन की कलीसिया में क्या कमी नहीं होनी चाहिए? पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि क्या हो सके, अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत भी पूरी हो, है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए याद रखिएगा ये 3 बातें जो बताइए कि कलीसिया कैसी उन्नति पाती, कलीसिया में क्या होना चाहिए और कैसे बढ़ेगी। तो विश्वास करने वाले की संख्या बढ़नी चाहिए। हालेलुया। विश्वास में बराबर बने रहे, अविश्वासी को आने ना दे अपने जीवन में, ना किसी के मुंह से भी ये शब्द निकलने ना दे। दूसरी बात क्या थे उस कलीसिया में? चमत्कार हो रहे थे। तो हम भी क्या करें और दुआ करें कि प्रभु और भी बहुत काम होने पाए। प्रेज लॉर्ड। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं। शुरू जब हम लोग नए नए विश्वासी थे तो हमने प्रेरितों के काम 19वां अध्याय पढ़ा मैंने एक दिन, और उसमें लिखा था कि पौलुस के शरीर से रुमाल भी छू कर ऐसे बीमारों पर डालते थे, वो चंगे हो जाते थे, और पतरस और यूहन्ना की छाया से भी बीमार चंगे हो जाते थे, ऐसा वचन लिखा। तो मैं क्या करता था, काम से आता या काम पे जाता तो धूप के समय में क्या करता, मैं जबरदस्ती लोगों के ऊपर अपना छाया गिराता था ऐसा, और मैं बोलता था यीशु के नाम से चंगा हो जाए।
वो मुझे जानता नहीं, मैं उसको जानता नहीं, लेकिन वो भी चल रहा है, उसका मेरे तरफ ध्यान नहीं, पर मेरा ध्यान रहता है और मैं जबरदस्ती अपनी छाप उसके ऊपर लेकर जाता और बोलता है यीशु के नाम से चल। पर मैं आपको बता दूं, ऐसा समय भी आया जब एक जगह सवाई हुई, तब प्रभु ने बोला अपना कोट निकाल और प्रार्थना कर और लोगों को बोल। और कई लोग वहां पर गवाही दे रहे थे जिनके हार्ट का प्रॉब्लम था, कई बीमारियां, वे लोग उस समय चंगे हो गए थे। उसका कारण ये है, खुदावन अपनी कलीसिया में आशीष, चिन्ह, चमत्कार चाहता है। इसलिए अगर आपको बढ़ना है, कलीसिया में क्या होने की जरूरत है? चिन्ह चमत्कार होने, तभी तो लोग को पता चलेगा कि यीशु यहाँ जीवित है, काम कर रहा है। आमीन। और तीसरी और आखिरी बात, चर्च में क्या नहीं होना चाहिए? कंगालीपन नहीं है। इसलिए कलीसिया हमेशा हरी भरी रहनी चाहिए, सबके पास बहुतायत से होना चाहिए ताकि वो औरों को भी दे पाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जोरदार